अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी और मालूमाती वीडियो जो है अपलोड करूं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आज की वीडियो भी मेरी कुछ ऐसी है जिससे ख़वातीन को फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो मेरी उन ख़वातीन के लिए है जिनको शिकायत होती है कि मेरे शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इग्नोर करते हैं या मुझे अहमियत नहीं देते। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिस पे अमल करके आप अपने शौहर को काबू में कर सकते हैं, यानी कि उनको जो है आप अपना बना सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता होता है और सबसे नाजुक भी, और यही रिश्ता सब रिश्तों की बुनियाद है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शौहर को मोहब्बत से घायल करने के लिए औरत के पास ख़ास हथियार मौजूद हैं जो अल्लाह ताला ने औरत को अता किए हैं। अब ये हर औरत की अपनी अपनी सलाहियत है कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल करने का फ़न जानती है या नहीं। शौहर का दिल का ताला जो है अगर बंद भी है तो औरत के पास इसकी चाबियां हैं जिनसे वो आसानी से खुल सकता है। कैसे? नंबर 1, जैसे कि खुशबू का इस्तेमाल। इस तरह औरत को चाहिए कि शौहर के लिए खुशबू का इस्तेमाल करे। खुशबू का इस्तेमाल उनके पास एक चाबी है। कुदरती बात है कि मर्द हो या औरत, खुशबू हर एक को अच्छी लगती है। यहाँ तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुशबू पसंद थी। लिहाजा आप हमेशा अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें कि शौहर जब सूंघना पसंद करता है तो इसकी वजह से, वो खुशबू की वजह से आपको जो है आपके करीब आएगा और आपको जो है ये अमल जो है बड़ा कारआमद साबित होता है। फिर उसके बाद आता है हाथों की कुंजी, यानी कि औरत के दोनों हाथ ये भी कुंजियाँ यानी कि चाबियाँ हैं। जब आप किसी मौके पर या बात करते हुए अपना हाथ अपने शौहर के हाथ में दे दें या अपने शौहर के कंधे पे रख दें तो आपकी बात करने का शौहर पर असर ही कुछ और होगा, क्योंकि ये अमल शौहर को बेहद पसंद आता है और इस अमल से बेपनाह अपनायत मिलती है। उसके बाद है आँखों का हथियार, यानी कि ये वो चाबियां हैं जिनके ज़रिए औरत अपने शौहर के दिल के बंद ताले खोल सकती है, मगर अपनी आंखें हमेशा दूसरे का दिल जीतती हैं। दिल मतलब आप जो है खुशी के मौके पर जो है आप अपने शौहर का दिल खुश कर सकती हैं, ठीक है। हमेशा दूसरों को मोहब्बत का पैगाम देती हैं। आप हमेशा अपने शौहर को प्यार भरी नज़रों से देखें और उसमें जो है आपकी मोहब्बत का इज़हार होता है। उसके बाद क्या होता है कि बातों का हथियार, यानी कि जब भी मौका मिले अपने शौहर से प्यार भरी बातें करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि फ़रंगी औरतें अपने शौहर के साथ मोहब्बत के जज्बात कहने में हद से ज़्यादा खुली होती है, जबकि हमारी मुसलमान औरतें शौहर से मोहब्बत भरी गुफ्तगू में हद से ज़्यादा कंजूसी करती हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जो बीवी अपने बातों से शौहर को राहत नहीं पहुंचाएगी उसकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरी नहीं होगी। सारी जहाँ के लिए गूंगी हो जाएं लेकिन अपने शौहर को अपने एहसासात और जज्बात पहुँचाएं। मिसाल के तौर पे जब कभी शौहर ज़रा परेशान नज़र आए तो ये कह दें, क्यों चुपके चुपके मेरे सरकार नज़र आते हैं। आपका ये एक फ़िक्रा आपके शौहर की कैफियत को बदल कर रख देगा। या फिर एक छोटा सा फ़िक्रा बोल दें कि जब तक मैं आपको देख ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। ये शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत के जज्बात पैदा कर देगा। तो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे दूसरे को मोहब्बत का पैगाम मिले, ये बीवी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मैंने ये जितनी भी आपको चीज़ें बताएंगी उस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि शौहर जो है ये चाहता है कि अपनी बीवी से जो है हम अच्छी अच्छी बातें या अपनी तारीफ़ या अच्छी चीज़ें हम सुनने को हमें मिले।
जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।